बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपके यूनिट टेस्ट है वो शुरू होने जा रहे हैं। आपके पास आपकी डेट शीट और किस तरह से पेपर हेल्ड होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर दे दी जाएगी। और मैं भी आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, दूसरे 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और मैप वर्क भी आपका होगा। तो आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और आपका सिलेबस होगा वो 70 टोटल सिलेबस का 70% होगा। तो आपकी 2 बुक है, उन दोनों बुक में से 6 लेसन आपके यूनिट टेस्ट के अंदर आएंगे। इससे पहले मैंने आपका जो फर्स्ट पार्ट था पॉलिटिकल साइंस का उसके 7 लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने समझाकर आपको सेंड कर दिए थे। आज मैं आपका दूसरा लेसन शुरू करने जा रहा हूं। उनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप उनको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अच्छी तरह से लर्न करेंगे। जो दूसरा लेसन आज मैं शुरू करने जा रहा हूं उस लेसन का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एक दल का प्रभुत्व का युग, मतलब एक पार्टी का डोमिनेंस, वन पार्टी डोमिनेंस का समय या एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व का युग के बारे में ये लेसन है। स्पेशली ये कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में ये लेसन आपको समझना है, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर लगभग 40 से 50 साल तक जो शासन किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पूरा का पूरे जो पॉलिसी बनाई है, जो भी देश के अंदर जो काम किए हैं, जो योजनाएं बनाई है या दूसरे प्रकार के जो लोगों को जो जितने भी इंटरेस्ट की जो पॉलिसीज़ है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, प्रभुत्व रहा, उसके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे कि उसने कब हमारे देश के अंदर जनरल जो आम चुनाव हुए उस आम चुनाव के अंदर किसने कौन कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कितनी सीटें जीती उसके बारे में बताएंगे। उससे उस सीटों के जीतने से पर ही आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी का डोमिनेंस रहा, किस पार्टी का प्रभुत्व रहा है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। जैसे जैसे हम इन क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे आपको इजीली पता चलेगा कि वास्तव में हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद केवल एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा था और वो पार्टी थी कांग्रेस। तो आज हम उसी कांग्रेस पार्टी के बारे में, प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई और कौन उनको लीड कर रहे थे, कितनी सीटें उन्होंने जीती, उन्हीं के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर कि हमारे देश का जो संविधान है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब लागू हुआ। तो हमारे देश का जो संविधान था वो जनवरी 26, 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गोट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। हमारे देश के अंदर कौन है जो चुनाव का जो मैनेजमेंट है, चुनाव की जो देख रेख है, मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे देश के अंदर चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसकी होती है। तो हमारे देश के अंदर होता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग होता है। ये चुनाव आयोग का कार्य होता है कि चुनाव से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है उसकी देख रेख की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। अब आगे क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन वाज। हमारे देश का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो उसका नाम है सुकुमार सेन।
पहला कौन सा था? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है विच एज डिसाइडेड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जिस व्यक्ति की आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको वोट का अधिकार दे दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो उसकी आयु केवल 18 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए, उसको हमारे देश के अंदर राइट टू वोट प्राप्त हो जाता है। इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और तो उसके लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए क्या एज डिसाइड की गई है? 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहनबाज इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश इन इंडिया। हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। इसलिए 25 जनवरी को वोटर डे के नाम से जाना जाता है, मतदान दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है 25 जनवरी 1950। हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जो हमारे पहले आम चुनाव हुए, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन आम चुनाव को जो पूरे देश के अंदर एक साथ होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनको जनरल इलेक्शन कहते हैं। उनके अंदर उसके अंदर कितने मेंबर्स चुने गए थे? तो फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हमारे हेल्ड हुए थे उसके अंदर 489 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और जिस समय हमारे देश के अंदर जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसमें वोटर की संख्या कितनी थी, कितने लोगों ने वोट डाला? वो था 17 करोड़। उस समय वोटर्स की संख्या फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर 17 करोड़ था, 17 करोड़ थी। व्हेन वाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। अब बात यह थी कि हमारे देश के अंदर पहले आम चुनाव कब हुए? वो इन 1952 में 1952 के अंदर हमारे देश के अंदर पहले आम चुनाव हुए थे। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हाउ मेनी सीट्स वर वोन द कांग्रेस इन लोकसभा। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, पहले जो आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने लोकसभा की कितनी सीटें जीती? टोटल थे 489 और 489 में से अकेली कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो हुई थी इन 1885 के अंदर, 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया। अब हम कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये कुछ ऐसी पार्टियाँ थी। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया। देखिए भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? वो हुई है 1924 में, 1924 के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन 16 सीट्स एंड वाज एट सेकंड प्लेस इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत के जो पहले आम चुनाव हुए थे उसमें से उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना जिसने 16 सीटें जीती और पहले जो आम चुनाव थे उसमें उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वो पार्टी थी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन थे उसमें 16 सीटें जीती और दूसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइडेड। अब देखिए जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी थी इसमें दो विचारधारा वाले लोग थे, एक तो लेनिनवादी थे और दूसरे मार्क्सिज्म थे। अब देखिए एक चाइना को सपोर्ट करने वाले थे, दूसरे रूस को सपोर्ट करने वाले थे। तो इसके अंदर इन विच ईयर वाज इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइडेड। तो भारत के अंदर जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें विभाजन हो गया 1964 के अंदर। तो एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो इस तरह से इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। पहले 3 आम चुनाव की बात हो रही है। इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन विच पॉलिटिकल पार्टी रिमेन डोमिनेंट इन इंडिया। देखो पहले जो 3 आम चुनाव थे उसके अंदर वह पॉलिटिकल पार्टी जो लगातार भारत के अंदर प्रभुत्व स्थापित करती रही, मतलब तीनों आम चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जिसने प्रभुत्व स्थापित किया, डोमिनेंस रहा,
दूसरी पार्टियां उसके करीब भी नहीं आई, तो वो पार्टी डोमिनेंस कौन सी पार्टी था? तो मतलब तीनों जनरल इलेक्शंस के अंदर, तीनों आम चुनाव में कौन सी पार्टी का प्रभुत्व रहा? तो वो थी कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे इसके अंदर, इन इंडिया विच लीडर इज एसोसिएटेड फॉर लॉन्ग विद वन पार्टी। देखिए उस लीडर्स का नाम, आप नेता का नाम आपने बताना है जो एक पार्टी से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। इन इंडिया विच लीडर इज एसोसिएटेड फॉर लॉन्ग विद वन पार्टी, एक पार्टी से वो जुड़ा रहा, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो लगातार बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और अपनी सेवाएं दी है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है आपने। तो इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उन व्यक्तियों, ये व्यक्ति कौन सी पार्टी से संबंधित थे उसके बारे में बताना। जैसे ऐसे डांगे, ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाले थे, ऐसे डांगे किससे संबंधित थे? इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भारतीय जनसंघ से थे, और मीनू मसानी ये स्वतंत्र पार्टी, और अशोक मेहता ये पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी है। तो ये जो लोग थे, ऐसे डांगे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से थे, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से थे, और अशोक मेहता ये पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी थी। तो इस तरह के एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर एक पार्टी का प्रभुत्व वाला जो लेसन है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन वीडियो को देखते हुए आप सभी बच्चों ने इसको लर्न करना है और अच्छी तरह से अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो सभी बच्चों को आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। थैंक यू।